नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण जी को शिकारी के द्वारा तीर मारना इसका जिक्र करेंगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के गुरु थे। श्री कृष्ण जी के दो गुरु थे, एक विद्या गुरु और दूसरे अध्यात्म गुरु। दुर्वासा ऋषि उनके अध्यात्म गुरु थे और संदीपन उनके विद्या गुरु थे। संदीपन के पास उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त वेद शास्त्रों की विद्या पढ़कर निपुणता हासिल की, परंतु जिनसे अध्यात्म की विद्या ली वे थे दुर्वासा ऋषि। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के परिवार के बच्चे जो नौजवान थे, उनको एक मजाक सूझा। उन्होंने श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर, पेट पर तसला बांधकर और केश पीछे करके दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। उन्होंने पहुंचकर दुर्वासा जी से कहा कि इस लड़की के घर में बच्चा होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। दुर्वासा ऋषि अपनी योग विद्या से समझ गए कि ये बालक मुझसे मजाक कर रहे हैं। संतन के संग मस्करी, डूबन के काम, संतों के साथ मजाक करना महंगा ही पड़ता है, इनसे भय रखना ही उचित है। दुर्वासा के मुख से निकला कि इसके गर्भ से वो चीज़ पैदा होगी जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। वे डर गए। जो कपड़े लड़के को पहनाए थे, उन्होंने उसको उतार कर तसला नीचे उतारा तो देखा कि उसमें से लोहे का मूसल निकला है। वे श्री कृष्ण जी के पास गए। उन्होंने सारा वृतांत कृष्ण जी को बता दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक ही काम हो सकता है, इस मूसल को ख़त्म करो। वे नदी के किनारे गए और मूसल को पत्थर पर रगड़ते हुए काफ़ी समय बीत गया। वो एक तार जितनी रह गई, परंतु रगड़ने वाले के हाथ से वो छूटकर नदी में गिर गई और एक मछली के मुंह में चली गई। वहाँ पर एक शिकारी घूम रहा था जो कांटा लगाकर मछली पकड़ रहा था। उसने वह मछली पकड़ी और अपने घर ले जाकर जब काटा तो वो तार वहाँ से निकली। उसने तार को अपने तीर के आगे लगा दिया ताकि जब भी शिकार करने जाऊं तो इस तार की मदद से वो शिकार को मारा जा सके। वहीं पर दूसरी ओर यादव जो उनके कुनबे के लोग थे, श्री कृष्ण जी महाराज के, शराब पीकर लड़ने लगे और सब मरकर ख़त्म हो गए। जब सारा कुनबा ख़त्म हो गया तो भगवान जी बड़े उदास हुए और एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। उन्होंने अपना बाएं घुटने पर दायां पैर रखा हुआ था। जो भगवान जी के पैर में कमल का चिन्ह था वो चमक रहा था। ऊपर से वही शिकारी जिसने मूसल से बनी सुई अपने तीर पर लगा रखी थी, अपनी नज़र में शिकार की खोज करता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि दूर एक चीज़ चमक रही है। उसने सोचा कि शायद हिरन है, हिरन की आँख है, और उसने निशाना साधा, बहुत ज़ोर से कमान खींची, तीर निकला और श्री कृष्ण जी महाराज के पैर में जा लगा। क्योंकि उनका रंग भी सांवरा सरोरा था तो शिकारी ने सोचा कि शिकार हो गया है। वह जब उनके पास आया तो देखा कि जो तीर था बड़ी ज़ोर से लगा हुआ था और हड्डी को चीरता हुआ उनके जांघ के पास जा निकला। भगवान जी पीड़ा से कहरा उठे, छटपटा रहे थे और समझ रहे थे कि मेरा अब जाने का समय आ चुका है। शिकारी भी वहां आ पहुंचा और उसने देखा कि भगवान जी पीड़ा में हैं। वह रोने लगा और पश्चाताप करने लगा कि मुझसे क्या हो गया। भगवान जी, मैंने बहुत गलती की है, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं शिकार की खोज में था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं। भगवान जी बड़े धीरज वाले थे। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर को मंजूर था, जो ईश्वर ने लिखा है वही तो होना है, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। भगवान जी ने कहा कि हमने भी पिछले जन्म में तुझे तीर मारा था जब तू बाली रूप में था। तुझे इस वाक्य का अंदाज़ा नहीं, पर मुझे याद है। आज शायद उसी का ही हिसाब हुआ है, तुम नहीं जानते। मुझे इसका ज्ञान है क्योंकि भगवान को अपने हर जन्म का बोध होता है।
वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है।